Hey guys, Assalamu alaikum. This is Mr. Shuja और आप लोगों ने ज्वाइन किया है स्टॉक ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग सेशन. सो गाइस, टुडे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह टेक्निकल चार्ट को रीड करते हैं और उसमें जो कैंडल्स बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, बेयरिश होती है या बुलिश कैंडल्स होती हैं, और हम टेक्निकल चार्ट को किस तरह से देखते हैं. सो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि हर कैंडलस्टिक्स के चार पार्ट्स होते हैं. एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, एक होता है हाई और एक होता है लो. बुलिश कैंडलस्टिक्स जो होती हैं, यानी जिस दिन मार्केट पॉजिटिव होती है तो उस दिन आपका कैंडलस्टिक ग्रीन होता है, और जिस दिन मार्केट नेगेटिव होती है या बेयरिश कैंडलस्टिक्स बनती हैं वो आपकी रेड बनती हैं. बुलिश कैंडलस्टिक्स हमेशा नीचे से स्टार्ट होके ऊपर क्लोज होती हैं, यानी ये आपको प्राइस इंडिकेट करती हैं. मैं एग्जाम्पल के साथ चलूंगा. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी शेयर की प्राइस 20 रुपीज थी, यानी वो ओपन 20 रुपीज पे हुआ और वो क्लोज हुआ 30 रुपीज पे. तो ओपन से लेके 30 रुपीज तक का जितना भी हिस्सा है ये ग्रीन है, और इसका पूरा रीजन ग्रीन होगा और इसी के ऊपर ये कैंडलस्टिक बेस करेगी. देन मैं आपको बताऊं कि ये लो, एक पार्ट होता है इसका लो और एक होता है हाई. गाइस, ये लो और हाई क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्राइस को इंडिकेट कर रहा होता है. तो जहां प्राइस ओपन हुई है उस टाइम पे थोड़ी सी सेलिंग आई है. तो वो प्राइस 40 रुपीज पे अगर ओपन हुई थी या 20 रुपीज पे ओपन हुई थी, तो सेलिंग आने के बाद उसकी प्राइस 15 रुपीज हो गई. तो इसने नीचे अपनी विक बनाई है, WIC विक. देन वो वापस उसके अंदर बाइंग आई है और वो अपने जहाँ पे ओपन हुई थी वहां से दोबारा स्टार्ट हुई और उसने ग्रीन अपनी कैंडल बनाना शुरू की. और देन अपनी हाई प्राइस पर गई. जब वो हाई प्राइस पे गई वहां पे क्लोज नहीं हुई, यानी वहां पे मार्केट आपकी क्लोज नहीं हुई. तो वहां पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, यानी लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट को सेल किया. तो प्राइस वापस नीचे आ गई और जहां पे मार्केट क्लोज हुई तो ओपन और क्लोज के दरमियान में जितना भी पोर्शन था वो ग्रीन हो गया. और देन लो प्राइस और हाई प्राइस की विक भी बन गई. इसी तरह बेयरिश कैंडलस्टिक्स होती हैं. बेयरिश कैंडलस्टिक्स ऊपर से स्टार्ट होती हैं और वो नीचे क्लोज होती हैं, यानी 20 रुपये पे प्राइस उनका स्टार्ट हुआ. देन वो नीचे उसकी कैंडलस्टिक बनती रही और वो 10 रुपीज़ की उसकी प्राइस हुई तो वो मार्केट क्लोज हो गई. अब हम देख लेते हैं कि ये हाई और लो क्या इंडिकेट करता है. जब आपका स्क्रिप्ट ओपन हुआ था तो वो 20 रुपये का था, लेकिन उसके अंदर बाइंग आई जिस वजह से ओपन के बाद आपकी एक विक बनी छोटी सी, यानी वो 20 रुपये से 22 रुपये का हो गया. ये प्राइस को इंडिकेट कर रहे होते हैं आपको कैंडलस्टिक्स. तो मैं आपको दोबारा बताता चल रहा हूँ कि जब प्राइस इंक्रीज हुए या हाई हुए ओपन के बाद, 20 रुपये पे मार्केट ओपन हुई, देन वो प्राइस हाई हुए 22 रुपीज़ के हुए तो एक विक बनी. देन दोबारा सेलिंग प्रेशर आ गई और जब वापस वो 20 पे आई तो उसने दोबारा अपना वो बेरिश की तरफ रेड कैंडलस्टिक्स बनाना स्टार्ट कर दी. और वो अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर गया स्क्रिप्ट, यानी समझ लें आप HBL या कोई और स्क्रिप्ट PSO. ठीक है, वो अपने लोएस्ट प्राइस के ऊपर गया. जब वो लोएस्ट प्राइस के ऊपर गया थोड़ी सी बाइंग आई. देन बाइंग आने के बाद जितना एरिया ओपन और क्लोज का होता है उसमें रेड बॉक्स बन गया. देन मार्केट क्लोज हो गई. लो और हाई आपका बाइंग और सेलिंग प्रेशर को शो कर रहे होते हैं, यानी आपकी मार्केट ओपन हुई 20 रुपीज पे, बाइंग आ गई तो प्राइस हाई हो गए, लेकिन उसके बाद दोबारा सेलिंग आ गई. और जब जहाँ पे वो ओपन हुई थी वहां से दोबारा बॉक्स, वहां से बॉक्स बनना स्टार्ट हुआ और जहाँ पे क्लोज हुई वहां तक बॉक्स बना. बट थोड़ी सी विक जो नीचे बनी है, यानी प्राइस ज्यादा लो हो गई थी, देन थोड़ी सी बाइंग आ गई तो यहाँ बाइंग प्रेशर आ गया. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अब बात कर लेते हैं कैंडल स्टिक चार्ट की. गाइस, ये आपके पास कैंडल स्टिक चार्ट है.
जो अभी हमने SCStrade.com से खोला है। इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले, ये कैंडलस्टिक आज की मौजूद है हमारे पास। अब आप इसमें देख रहे हैं कि नीचे 21 जून 2001 डेट लिखी आ रही है। हम आज सीख रहे हैं कैंडलस्टिक चार्ट को रीड कैसे करना है। देन आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, तो जिस दिन आपको मैंने बताया कि जिस दिन मार्केट बेयरिश होती है यानी नेगेटिव होती है, तो उस दिन रेड कैंडलस्टिक बनती है। तो उसके साथ एक रेड हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है जो प्राइस को इंडिकेट, आपके प्राइस को इंडिकेट कर रही होती है। वैसे ये प्राइस इंडेक्स को इंडिकेट कर रही है क्योंकि हमने KSE 100 पे चेक कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रही है कि 48,012 पे आप जो है आज इसका आज लो है यानी क्लोजिंग प्राइस है। गाइस इसमें आप देख भी रहे हैं कि एक छोटी सी विक नीचे बनी हुई है, एक छोटी सी विक ऊपर बनी हुई है। ये विक आपको वही बता रही होती है कि प्राइस, अच्छा हम पहले देख लेते हैं कि प्राइस ओपन, हाई, लो और क्लोज कहाँ लिखे होते हैं। जब आप इसके ऊपर एरो रखते हैं अपना, तो यहाँ पे लिखे आ रहे होते हैं आपके पास। आप चेक करें, आपने इसके ऊपर एरो रखा, अब आप चेक करें, सबसे पहले लिखा हुआ है ओ यानी ओपन प्राइस 48,252 के ऊपर ये ओपन हुआ। देन उसने हाई किया यानी बाइंग आई 48,370 तक गया जो विक शो कर रहा है आपके पास। देन वो लो बता रहा है अपना, जो छोटी वाली लो है, नीचे तक प्राइस गई उसकी लोवेस्ट प्राइस 47,963। और जब मार्केट क्लोज हुई तो थोड़ी सी बाइंग आई और वो 48,012 के ऊपर क्लोज हो गई। उसके बराबर में बता रहा है कि -226 पॉइंट्स आज रहे यानी मार्केट नेगेटिव रही। जो आप न्यूज़ में भी सुन रहे होते हैं कि पॉइंट्स आज इतने गिर गए और ये सब, और परसेंटेज में ही बता रहा है -0.47%। तो हमने सबसे पहले सीखा है कि कैंडलस्टिक को रीड कैसे करते हैं। अच्छा, ये नीचे वॉल्यूम बता रहा है, आज के डे का वॉल्यूम आपके पास 227.27 आ रहा है, 22 मिलियन, ठीक है, 227.22 मिलियन ये आज का वॉल्यूम है। हर कैंडलस्टिक्स रोज तैयार हो रही होती है अगर हम डे के फ्रेम पे देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये टाइम फ्रेम है। अगर हम डे के फ्रेम पे देखेंगे तो ये हर कैंडलस्टिक हर रोज बनेगी। अगर हम 2 डे के हिसाब से देखेंगे तो ये एक कैंडलस्टिक 2 दिन में बनेगी। और अगर हम ये 5 मिनट के हिसाब से देखेंगे तो हर कैंडलस्टिक्स 5 मिनट्स के हिसाब से बन रही होगी। ये प्राइस इंडिकेट्स कर रही होती है आपको। इसी तरह हम 30 मिनट्स पे देखेंगे तो ये 30 मिनट्स के हिसाब से बन रही हैं। ये 30 मिनट्स की है, 14:30 पे बनी हुई है और ये 15 पे बनी हुई है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। हम इसको यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन देन जूम आउट। यहाँ पे हम इंडिकेटर लगाते हैं, यहाँ से हम स्क्रिप्ट चेंज करते हैं लाइक HBL, तो HBL का आ जाएगा। इसी तरह PSO का आ जाएगा, टेक्निकल चार्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें चार्ट किस तरह रीड करना है। बाकी का मैं आपको इंडिकेटर दूसरी वीडियो में बताता हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे।